नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। साथ ही जो क्लास स्टार्ट किया गया था मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, सभी क्लासेज जो है कंटिन्यू रखते हुए जो है आज क्लास हम लोग करते हैं। आज की क्लास को हम लोग करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो आपको परसेंटेज के लिए दिया गया था, बेसिक जो दिए थे, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन करवाया था, बेसिक क्वेश्चन के ध्यान में रखते हुए करवाया गया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो है जो 20 तक क्वेश्चन दिए थे, 20 तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन हम लोग 21 से चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार जो देखने को आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इवन स्टेट का एग्जाम भी जो है अगर दे रहे हैं आप, उसके लिए भी बेनिफिशियल ये रहने वाला है। सभी लोग इसको ले सकते हैं। मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि जो है बहुत बार आप देखेंगे, जो है बहुत बार देखेंगे थंबनेल पे लगा हुआ रहता है कि यूपीएसआई वाले ले सकते हैं, ये जीडी वाले ले सकते हैं, ये एमटी से ले सकते हैं। नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम कोई भी है, सभी लोग इसको ले सकते हैं, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन को उठाया जा रहा है आपके लिए। तो रिवीजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्लास करवाया जा रहा है, आप आंख बंद करके नोट्स बनाइए। जो भी 300-400 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वही जो है आपके लिए रिवीजन के लिए रामबाण जो है सिद्ध हो। चलिए देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर दिख रहा है क्वेश्चन। इंग्लिश भी लिखा हुआ है, हिंदी भी लिखा हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस क्वेश्चन को पढ़िए और जो है बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक, देखिए बनता कैसे बनेगा, देखिए समझिएगा। What is to be added to 15% of 180 so that the same is equal to 20% of 360। मतलब क्या हुआ है इसका, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। देख रहे हैं ना, तो 180 के 15% में 180 के 15% में 180 का 15% कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 180 का 15%, तो 180 का 10% कितना हो जाएगा सर, 18 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 18 9 कितना हो गया, 27 हो गया। मतलब 180 का 15% अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, तो 27 निकल के आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब क्या जोड़े इसमें क्या जोड़े, मान लीजिए x यहाँ पर जोड़ दें, क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए। मतलब समझ रहे हैं, ताकि जो है योग 360 के 20%, तो 360 का 20% कितना हो जाता है बता दीजिए। तो 360 का 20% कितना हो जाएगा, क्या 72 हो जाएगा। 10% तो 36 हो जाता है, 20% कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, ये आना चाहिए। क्या जोड़े हम लोग, यही आपसे पूछा जा रहा है। x का वैल्यू निकाल दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 72 और 27 को उधर ले जाइए तो -27 हो जाएगा। घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 में 7 गया 5 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। 45 निकल करके आ गया। क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 45 जो नंबर है उसको जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, चीजों को समझिएगा, आप स्मूथली बना सकते हैं। देखें, सिर्फ इतना काम किया और कुछ काम नहीं किए। आगे देखिए क्वेश्चन थोड़ा 22 नंबर आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने पर थोड़ा समझिएगा। इंग्लिश में भी हिंदी में दोनों तरफ से लिखा हुआ है। इफ a% ऑफ 240 लिखा हुआ है, यदि 240 का a% ऐसे समझिए, a का c% है ना, 240 का a का c% है जो 117.6 के बराबर है। तो a प्लस c का मान पता करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 240 का a%, 240 का a% का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, a बट्टे 100 कर दिए। a का c% है, मतलब बराबर में a का c% है, c बट्टे 100। ठीक है, c बट्टे 100 यही है जो 117.6 के बराबर है। मतलब सबकी, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये पूरे वाले टर्म को बोल रहा है। ये जो बराबर किसके है, तो 116 यही है, नहीं 117.6 है, 117.6 के बराबर है। आई बात समझ में, ये बराबर कर दी, ये दिया हुआ है। अब यहां से a निकालना है और c निकालना है। ठीक, a और c निकाल दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान समझिएगा। देखिए पहले ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इस दोनों को पहले कंपेयर कीजिए। देखिए तो a को काट देगा, हाँ सर काट देगा। उसके बाद देखिए तो और कौन कौन कटेगा, पहले ये दोनों को कंपेयर कर रहा है, अब इसको साइड में रख रहे हैं। अब इसको जो है 117.6 को तोप दीजिए, आंख से जिससे तोपना है तोप दीजिए आप। ठीक, इसमें हम लोग फोकस करते हैं, ये दोनों फोकस करते हैं। ए और एक कट गया, और कोई कटेगा।
100 और 100 कट गया, देखिए तो हाँ सर 100 और 100 कट गया, ये दिख रहा है ना, कट गया। अब सी का वैल्यू डायरेक्टली कह सकते हैं कि सी इक्वल टू आ गया सर 240, सी का वैल्यू 240 निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत हुआ समझने में आप सबों को? नहीं। अब सी का वैल्यू आ गया कितना, सी का आ गया 240 आ गया। अब देखिए, अब ये दोनों को हम लोग इक्वल किए थे ना, अब ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, ये दोनों को इक्वल कर दिए, देख रहे हैं ना, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। है क्या ये लिखा हुआ a इंटू सी बटे में 100 और बराबर क्या है 117.6, दिख रहा है ना मुन्ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समस्या नहीं है। अब सी जो रखे ना, निकाले हैं हम लोग 240 ने, उठा कर रख दीजिए यहाँ पर उठा कर रख दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू 240 बटे में 100 और बराबर कितना है मुन्ना 117.6। कोई दिक्कत तकलीफ दर्द नहीं ना हुआ? चलिए उसके बाद देखिए, ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे बटे में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था, हट गया। अब काटिए, यहाँ पर जो कटेगा काट दीजिए, ऊपर का 1 0 नीचे के 1 0 खा जाएगा, नीचे का 1 0 इक्वल टू के राइट साइड वाले को 1 0 खा जाएगा, खा दिए, सब खिला दिए हम लोग। अब यह कटेगा, ये देखिए तो एक अब निकल के आ जाएगा। अब 12 से काट सकते हैं, देखिए तो 12 से कट जाएगा 108 9 6, 12 से कट जाएगा, 12 से 12 दूना 24 हो जाएगा, क्या 12 से कट जाएगा, 12 नंबर कितना होता है 12 96, 12 नंबर 108 हो जाएगा, 9 बार में 108 बचेगा 9, तो 12 96, ये आ जाएगा 98। ठीक है, 2 से काट देंगे 98 कितना बार में 49 बार में, मतलब ए का वैल्यू निकल के आ गया कितना 49। कोई दिक्कत हुआ ना सर? कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू निकल के आ गया, सी का वैल्यू निकल करके आ गया, ए और सी निकाल लिए मुन्ना, निकाल लिए ना। आपसे पूछा है कि ए प्लस सी बता दीजिए, देखिए तो ए प्लस सी पूछा हुआ है, ए का वैल्यू कितना है बता दीजिए, ए का वैल्यू 49, अब प्लस सी का वैल्यू बता दीजिए कितना है, सी का वैल्यू 240 है, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289 हो जाएगा, आ जाएगा 289, बिल्कुल 289 आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया 289 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 289, देख रहे हैं। सिर्फ जो निकालना है उस पर फोकस कर दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ, चाहे 21 नंबर हो चाहे 22 नंबर हो, सभी स्मूथली जो बताया जा रहा है। और जहां पर शॉर्ट हो सकता है वहां पर आप शॉर्ट कीजिएगा। शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि उस स्टेप को आप रिमूव कर दे मतलब कि आप उस स्टेप को दिमाग में ही कर लेंगे, वहां पर जो है आप लिखेंगे नहीं, वो शॉर्ट हो जाता है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 और 24 नंबर देखिए, दिख रहा है सबसे, सब कुछ विजिबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश भी विजिबल है, हिंदी विजिबल है। देखिए क्या है क्वेश्चन है कि यदि y का x% 50 है, y का x% 150 है और z का y% 300 है, तो x और z में क्या संबंध है? 23 नंबर क्वेश्चन यही बोला जा रहा था। इफ x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z क्या होगा? ठीक, जैसे से बोला पहले वैसे करते हैं। y का x%, देखिए ध्यान से, y का x% मतलब x बटे 100 कितना दिया हुआ है? y का x% 150 है ना, 150 150, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, z का y% कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 300 दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये देखिए यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, यहां पर दिख रहा है कि जेड y यहां दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है ना y, क्या y का वैल्यू यहां से निकाल दें? निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए निकाल लेते हैं। y का वैल्यू यहां पर निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर सिर्फ y रखेंगे, लेफ्ट साइड में सिर्फ y रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। देखिए 150, ठीक है, 150 और गुना में कितना आ जाएगा? तो गुना में 100 आ जाएगा, ठीक है, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में, डबल जीरो लगा दें यहाँ पर, कि यहाँ पर डबल जीरो लगा तो समझ में आ जाएगा ये 15,000 कहाँ से आ गया, ठीक। 150 ये राइट साइड वाला और 100 और डाल दी मल्टीप्लाई करके, और बटे में क्या हो जाएगा? तो बटे में हो जाएगा x, दिख रहा है ना। y का वैल्यू ये निकल के आ गया 15,000 बटा x, y का वैल्यू। अब उसी y का वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, कहाँ रखना है? इसमें रख दीजिए, ठीक। देखिए तो हो जाएगा z इंटू y का वैल्यू, y का वैल्यू 15,000 और बटे में x बटे में x। अब देखिए 100 यहाँ पर भी है तो 100 क्या यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू 3,000 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ठीक है। अब ये 100 देखिए ले जाकर इधर रख दीजिए, इस 100 को ले जाकर इधर रख दीजिए, जिस तरह से यहाँ पर किए थे ना 100 को ले जाकर 150 के
150 मल्टीप्लाई किए थे, उसी तरीके से 300 में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा ये 300 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जेड बराबर आ जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 15,000 बट्टे में x और बराबर में इस 100 को वहां ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो बैठा दिए। अब देखिए क्या ये 15,000 का ये मल्टीप्लाई में है ना, जेड मल्टीप्लाई में, देखिए 15,000 का 2 गुना 30,000 है सर, हाँ 2 गुना लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए जेड बराबर क्या ये x को उधर ले आकर इधर इसको भी ले आ उधर रख दें, इस x को बट्टे में जो x है इसको भी ले आकर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। z बराबर क्या आ गया 2x आ गया, देखिए तो z बराबर 2x है। आपसे पूछा था कि x और z में क्या संबंध है, तो x और z में संबंध तो पता चल गया है ना, इसका वैल्यू यहां से निकाल दी y को इस पर पुट कर दिए तो साफ साफ निकल के आ गया कि z इक्वल टू 2x है। क्या है, z बराबर 2x के बराबर है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कभी कभी है ना ऐसे क्वेश्चन को जो है कोई इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 से यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या y का मान निकाल दिए, y का मान से इक्वेशन 2 में रख दिए तो निकल के आ गया रिलेशन, ऐसे भी समझ सकते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से पढ़िएगा। यदि x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% के मान के 2.5 गुना के बराबर, देख रहे हैं ना कितना जो है घुमाया हुआ है, तो घूमना नहीं है, जैसे बोला वैसे वैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि x के आधे का मतलब ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें, हम इसको मिटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मिटाएंगे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटाते हैं इसको, देखते हैं कहां पर है मिटाने वाला, चलिए इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होंगे आप सभी, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आप सभी पढ़िए 24 नंबर, एक बार नहीं 2 बार नहीं, बार बार पढ़िए ताकि चीज समझ में आए करना क्या है। अगर करना क्या है पता चल जाएगा, खुद से कीजिएगा, खुद से जो है कीजिएगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, अगर बन जाएगा सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि यदि x के आधे का मतलब क्या है, x के आधे मतलब 1/2, ठीक। x के आधे का 2.5% का 2.5% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, हाँ सर 1/4 होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। y के 1/4 के, देखिए y के 1/4 मतलब 1/4 के 30% का मतलब कितना होता है 3/10 मान के 3/10 जो भी है इसके मान के 2.5 गुना के बराबर है, 2.5 जो भी गुना किया हुआ है इसके बराबर है ये वाला मान, देख रहे हैं इस तरीके से किया हुआ। अब सिर्फ काट पीट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, x और y से कितना प्रतिशत अधिक है पता चल जाएगा। देखिए अब सिर्फ कट कर दीजिए क्या आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है क्या बराबर है ना, ठीक है बराबर है। यदि x के आधे का 25% y के 1/4 के 30% मान के 2.5 गुना के बराबर है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक या कम है यही पता करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, x/8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 कर दिए, हाँ सर इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, कोई कटेगा काट सकते हैं, ये पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे बट्टे में 10 लेकर आ जाएंगे, ठीक। कटेगा 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं सर। अब आ जाए कितना y इंटू कितना आ जाएगा 3 बट्टा, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 और 4 16 हो जाएगा, ये आ गया। देखिए तो ऐसा कुछ आ गया। जब काट सकते हैं हम लोग 8 दूना 16, हाँ सर काट सकते हैं 8 दूना 16। अब बट्टे में y को लेकर आ जाइए, x इधर ही रहने दीजिए, बट्टे में y लेकर आ जाइए, ठीक। इक्वल टू बच क्या गया 3/2 सर बच गया, ठीक। x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया, देख रहे हैं x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। अब आपसे पूछा है x y से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। देखिए x y से तो अधिक दिख रहा है, कम तो दिख नहीं रहा है, तो कितना अधिक है, तो लेस वाला देखिए ऑप्शन में लेस वाला उड़ा दीजिए, ये लेस नहीं होगा, ये लेस नहीं होगा, मोर ही होगा। x अधिक ना है 2 से, कितना अधिक है, तो दिख रहा है साफ साफ कि ये 50% अधिक है ना। अगर 2 नीचे y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, तो अधिक कितना है, 1 अधिक है। 1 अधिक कहां से, तो y से 2 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तभी पता चल जाएगा कितना % अधिक है, 50% अधिक है, 50% मोर है।
कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है 50% वोट। कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, दिख जाएगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। और ऑप्शन का छटनी तो ऐसे करना है, यहां से दिख जा रहा है कि अधिक है तो यहाँ पर जो भी लेस दिया हुआ है 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएगा। ठीक, ऐसे भी आपको एलिमिनेट करके ऑप्शन को आगे बढ़ना। क्लियर है? यहाँ तक बढ़े आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 6 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक बार में आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। देखिए क्या है यहाँ पर 25 नंबर, एक और क्वेश्चन जो है इसके टाइप का जो है करवाया जाएगा ताकि अच्छे से पकड़ सके कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और जब आएगा तो कैसे टैकल करना है आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन लिखा होगा कि यदि 120 को x% कम करने से 120 को x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। देख रहे हैं? तो 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, 120 का x% कम करने से, देख रहे ना, 120 को x% कम करने से, ध्यान समझिएगा, 120 को x% कम करने का मतलब क्या है? x% कम करने का मतलब है कि 100 में आप कम कर रहे हैं, 100 में से x को कम कर रहे हैं, है ना। 120 को या का समझते हैं, समझ सकते हैं, के समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना। 120 के x% कम करने से यहाँ पर आप के कर दीजिए, अच्छा रहेगा ये। 120 के x% कम करने से वही परिणाम आता है, के लिए मल्टीप्लाई का साइन ले लिए, x% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 को x% बढ़ाने से आता है। 40 को x% बढ़ाने से मतलब कि 100 + x बढ़ाने से आता है, मतलब इक्वल है। जो 120 के 100% कम करने से वही परिणाम आता है जो 40 के x% बढ़ाने से आता है ना। इक्वल कर दिए, अब इक्वल कर दिए तो काट दीजिए, x का वैल्यू आएगा ना, तो x का वैल्यू रख देंगे 40 से कितना बार में, 3 बार। ठीक, अब देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए 300 - 3x, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू बच क्या गया 100 + x, हाँ सर, -3x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू, और 100 इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए कितने बार में, x का वैल्यू 50 आ गया, हाँ सर x का वैल्यू 50 है। बस x का वैल्यू निकालना है, ये x का वैल्यू अगर निकाल लिए आप, x का वैल्यू निकाल लिए तो देखिए पूछा क्या गया, डायरेक्ट यहां पर हम मूव कर जाएंगे। 210 का x% 180 के x + 20% कितना प्रतिशत कम है। देखिए 210 का x%, ध्यान समझिएगा, 210 का x%, x% मतलब 50%, हाँ सर 50%, x का मान निकाले ना 50 रख देंगे। 210 का x% मतलब 50%, 180 के x + 20 मतलब x की जगह 50 रखिए, 50 20 कितना हो जाएगा 70% से कितना कम है देख लेते हैं, पहले यहां निकाल लेते हैं, है कितना, इसका कितना निकल के आ जाएगा, इसका कितना निकल कर आ जाएगा। 210 का 50% का मतलब 105, आधा कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। इसका 70% करेंगे कितना आ जाएगा, तो 18 7 कितना होता है 126 हो जाएगा, हाँ सर 126 हो जाएगा। देखिए 126 निकल के आ गया। पर इधर देखा जाए तो x + 20% वाला कितना आया, तो 126 आ गया, और x 210 का जो x% मतलब 50% कितना आया, तो ये आ गया 105 आ गया। कितना कम है, बोला गया है कि यहाँ पर से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम दिख रहा है, ये कम दिख रहा है 5 यहाँ पर है, ये हो जाए कितना 21 है, 21 कम है, 21 कम कहाँ से है बताइए, तो 21 कम है 126 से। देखिए जहां से लगा हुआ रहता है मतलब वो नीचे आता है, से लगा हुआ x + 20 में ना, ये नीचे आएगा, 126 नीचे आएगा। ठीक, और प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, % का साइन लगाते हैं, काम कर दीजिए, अब काट दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना से कट जाएगा, 3 से काट दें, 3 7 21 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए। 1/6 अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में आ जाएगा 16/2/3% आ जाएगा। देखिए तो कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, देख रहे हैं, क्लियर है।
तो इस टाइप का क्वेश्चन एक और करवाते हैं ताकि ये टाइप आपका एकदम अच्छी तरीके से इस पर पकड़ हो जाए। देख रहे हैं किस तरह से किए हैं, इसी टाइप से आपको जो है करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। क्वेश्चन 26 नंबर जो 25 बताए थे ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप पॉज करके वीडियो बना भी सकते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये टाइप आप अच्छे तरीके से कर ले, इसलिए एक और क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है कि यदि 110 को 1% से घटाने पर 50 को 1% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है, मतलब कि इक्वल करना है। यहाँ पर आई बात समझ में? देखिए 110 को 110 के समझ सकते हैं आप, 110 के 1% से घटाने पर 1% मतलब होता है 100 में से घटाना, है ना। 100 में से घटाने पर के लिए मल्टीप्लाई का साइन, है ना। 110 के 1% से घटाने पर 1% घटाने पर 50 को 1% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है। समान का मतलब होता है इक्वल, इस समान कहने का मतलब है इक्वल परिणाम मिलता है, मतलब बराबर कर दिए। 50 के 1% बढ़ाने, 50 के 1% बढ़ाने, 1% बढ़ाने का मतलब होता है 100 प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ हुआ नहीं ना? बस ये करने समझ जाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 50 से काटिए, कट जाएगा, नहीं कटेगा। ये 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 11x हो जाएगा, बराबर देखिए कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, हाँ सर, प्लस 5x हो जाएगा। चलिए 11x माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा 16x, बराबर बता दीजिए 1100 है, ठीक है। 500 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना 11 से 5 गया तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। काट दीजिए, कटेगा 6 से, 2 से काट सकते हैं या फिर आप 4 से भी काट सकते हैं। 4 चौका 16 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा, 15 चौका 60 होता है, ठीक है, 150 आ गया। 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, ये तो 75 दूना 150 होता है। देख रहे हैं ना, मतलब कि 2x इक्वल टू आ गया 75, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2x इक्वल टू 75 आ गया, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। आगे यहाँ पर अगर इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 37.5 आ जाएगा, यही ना। चलिए ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, देखते हैं सुविधा कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 650 के 1% 780 के x माइनस 10% से कितना प्रतिशत अधिक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। 650 का 1%, 650 का 1% क्या मान लें, x% मतलब कि x का वैल्यू ये ले लेते हैं, आसान पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है बता दीजिए। 37.5% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 3/8 होता है, 3/8 होता है, कोई दिक्कत, 3/8 ले लिए। देख रहे हैं, कोई दिक्कत, मतलब ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 650 को 1%, 650 का 1% मान लीजिए यहाँ पर, 650 का 1% 780 के x माइनस 10%, 780 के x माइनस 10, x माइनस 10 का मतलब होता है 37.5 में से घटा देंगे 10, कितना हो जाएगा, तो ये 27.5 हो जाएगा, 27.5। देख रहे हैं ना, 27.5। और यहाँ पर परसेंट समझ दीजिए, परसेंट यहाँ लगा देते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये परसेंट हटेगा, नीचे बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, 1 0 और आ जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 ये कट गया, और कोई कटेगा, और काटते हैं, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। 5 से काटते हैं, ये 20 बार में, 5 से काटते हैं, ये 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और फिर से 5 5 25 55 आ जाएगा। फिर से 5 से काटते हैं, तो 5 से 5 चौका 20 हो जाएगा। 5 से करेंगे कितना बार में, 11 बार में आ जाएगा, ठीक। 4 से काटे, 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 3 नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 39 गुना 78 होता है, 39 आ गया। 39 10 to 11/2 है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए काटिए, 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ 4 से काट देंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर तो नहीं कटेगा ये, है ना। तो आप 4 से मत काटिए, इसको 2 से काट दीजिए, देखिए जहां तक कट सकता है ये। 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा ये। 325 दूना कितना होता है 650, ठीक। और कोई कटेगा नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाए, 325 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा 975/4, हाँ सर 975/4।
इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 39 को मल्टीप्लाई कीजिए 11 से, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का नियम क्या कहता है, तो 9 लिख दीजिए, 9 3 12 का 2 कर दीजिए, ठीक, कैरी 1, 3 में 1 डाल दीजिए, 4, 429/2 आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना अधिक है ना, कितना अधिक है देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में इसको भी ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट में कितना आ जाएगा, देखिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बचेगा 17 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, पॉइंट 4 3 12, कितना बच गया, 3 बच गया है, तो हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, ये आ गया, देख रहे हैं ना 243.75। इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा, इसको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना 200 कितना 15, 214.5 आ जाएगा, यही देखिए तो 14 28 29, ठीक है, 214.5 आ जाएगा, देख रहे हैं ना, एक आया 214.5, एक आया 243.75 आ गया। अब देख कितना अधिक है, तो घटा देंगे, घटाने के बाद क्या अप्रोक्स आ जाएगा, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, 214 में से देखिए घटा दीजिए, 243 में से घटाना है ना, 243.75 में से घटा देना है क्या, 214.50 घटा देना है, ये आ गया, घटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाता है, या 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, कट गया, मतलब 29.25। अभी 29.25 आया है, देख रहे हैं ना, कहां से आया है, कहां से, तो देखिए से कहां लगा हुआ, x माइनस 10%, x माइनस 10 का मतलब कौन सा है, तो ये वाला है 214.5, यही ना x माइनस 10, x माइनस 10 तो यही निकाले हैं, बिल्कुल 214.5, ये नीचे आएगा 214.5 इंटू 100 लगा दीजिए, परसेंट का साइन लगा दीजिए, देख रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये काट दीजिए, कितने बार में आ जाएगा, तो इसको काटिएगा तो अप्रोक्स कितना निकल के आ जाएगा, तो अप्रोक्स देखा जाए तो अप्रोक्स 14% के लगभग आ जाएगा, 14%, कौन सा 14% आ जाएगा, ठीक, 14% बिल्कुल आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ यहाँ काट करना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, कैसे, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि यहाँ पर जो है वैल्यू सीधा सीधी नहीं दिया हुआ है, 37.5 जो है लेकर चले, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। आप 75.2 भी लेकर चलिएगा तो देखिएगा कि आंसर जो है स्मूथली निकल करके आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बढ़े आगे, चीजें वही करना है जो 25 किए थे, वहां कट गया था, यहाँ पर कटा नहीं है ना, तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छूटना नहीं चाहिए। बढ़े आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 27 और 28। 27 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 50% से कितना प्रतिशत कम है। देख रहे हैं ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड किया गया, घुमाया गया, घूमना नहीं है, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए क्या लिखा, 250 का x प्लस 20% कर दीजिए, 250 का मल्टीप्लाई x प्लस 20, x प्लस 20, ठीक है, परसेंट का साइन लगा दीजिए, ठीक। 220 के x% से 220, देखिए 220 कर दीजिए, 220 के x% है, x% से 25% अधिक है, 25% अधिक है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके कितना अधिक, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4 होता है, अधिक है ना, अधिक है मतलब कितना, अधिक होने का मतलब कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये 5/4 कैसे के समझ में आ गया ना, 25% अधिक बोला जा रहा था, इसलिए 5/4 कर दिए, इसलिए 5/4 कर दी, कोई दिक्कत, देख रहे हैं। तो इस परसेंट से इस परसेंट को उड़ा दीजिए, उड़ जाएगा ये, हाँ सर उड़ जाएगा, बट्टे में 100 आएगा ना, उड़ जाएगा ये, ठीक। और कोई कटेगा, देखिए यहाँ पर और काट सकते हैं यहाँ पर, 1 0 से 1 0 कट गया, और कोई कटेगा, 4 से काट देंगे, नहीं कटेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 25 से कर सकते हैं, 25x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 गुने 20 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 1 0 लगा देंगे, इक्वल टू यहाँ पर देखिए 22x हो जाएगा, ठीक है, 22x और क्या है, इंटू कितना है, इंटू 5/4 है, इंटू में है ना, हाँ 5/4 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कर सकता है, काट सकते हैं यहाँ पर 4 से, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा, 11x आ जाएगा।
11 में से 55x कर देते हैं, ये आ जाएगा 55x/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 25x प्लस 500 हो जाएगा। अब x को एक साइड कर दीजिए और नंबर को एक साइड कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 55x/2 हो जाएगा। और इक्वल टू ये देखिए प्लस में दे जाएगा तो माइनस में कर दें, माइनस 500 कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठाकर इधर ही कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा है कि 25 को उधर ले जाते हैं और इधर नंबर को रख देते हैं। 500 हो गया। ठीक, माइनस का झमेला नहीं पड़ेगा। 55x/2 और माइनस हो जाएगा 25x, कोई दिक्कत नहीं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50 हो जाएगा 50x। 55 से 50 गया तो 55 से 50 गया तो 5x/2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। 5 से कट जाएगा कितने बार में, 100 बार में। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का वैल्यू 200 निकल करके आ गया। देख रहे हैं ना। बट x का वैल्यू आपको निकालना है। जब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा तब तक यहाँ नहीं लगा पाइएगा आप। यहाँ पर देखिए x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 तो x कितना है 200 है। 200 में 50 डाल देंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 का 10% यही ना 10%। ठीक है, 250 का 10% मतलब 25 की बात हो रहा है। 25 की बात हो रहा है, ध्यान समझिएगा। 25 निकाल लिए, 10% मतलब 25। x के 50%, x का मतलब कितना 200। 200 का कितना 15%, 200 का 15% कितना हो जाएगा, 200 का 15% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। बिल्कुल 30 हो जाएगा। यहाँ पर 30 हो जाएगा। 15%, 15% से कितना प्रतिशत कम है, देखिए तो कितना कम है, कितना परसेंट, कितना कम है ये, तो ये 5 कम है। 5 कहाँ से, 30 से कम है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 और साइन लगा देंगे प्रतिशत का। 5 छक 30 हो जाएगा। 1/6, 1/6 का मतलब कितना होता है 16/2/3% होता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है 16/2/3%, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16/2/3%। देख रहे हैं कितना कम है, तो 16 से ही 2/3% कम है। क्लियर है यहाँ पर, देख रहे हैं ना। तो सिर्फ x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके बाद जो निकालना है उसमें रख देंगे, काम हो जाएगा। देखिए 28 नंबर, देखिए क्या लिखा हुआ कि निधि रिसीव्ड 24 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 62 इन इंग्लिश एंड 70 इन साइंस। मतलब कि मैथ में कितना नंबर लाती है निधि 74, और इंग्लिश में कितना 62, और साइंस में कितना लेकर आती है 70 लेकर आती है। ठीक, व्हाट शुड बी हर स्कोर इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में इसका स्कोर कितना है ना, कितना वहां पर लेना होगा, ताकि जो है ही गोज अ टोटल ऑफ 68%। सोशल साइंस में कितना स्कोर करेगी ताकि जो है 68% टोटल स्कोर हो जाए। क्वेश्चन यही बोला जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था। देखिए टोटल ओवरऑल मिलाकर कितना है 68% है। ठीक है, मैथमेटिक्स में कितना स्कोर हुआ है यहां पर दिख रहा है आप सबों को। चलिए यहां पर दिखाते हैं। मैथमेटिक्स में यहां दिख सकता है, यहीं पर दिखा देते हैं। मैथमेटिक्स में कितना आया है, मैथमेटिक्स में आया है 62 प्लस। इंग्लिश में कितना आया है, इंग्लिश में आया है 74 है ना, मैथमेटिक्स में 74 है 74। इंग्लिश में कितना है, इंग्लिश में 62 है। साइंस में कितना है, तो साइंस में 70 है। ठीक है, अब सोशल साइंस में कितना लेकर आना है, एक्स मान लेते हैं। सोशल साइंस में कितना लेकर आना है और टोटल को मिला करके कितना परसेंट आना चाहिए, तो 68% आना चाहिए। अरे बाबू 68% का आने का मतलब कितना मार्क्स, देखिए तो ये भी देखिए अपने आप कितना परसेंट का, कितना नंबर का होगा 100 नंबर का होगा। 100 नंबर की ये भी, 100 नंबर का ये भी, 100 नंबर की ये भी, 100 नंबर की ये भी, तो ये निकालना है आपको। मतलब 400 नंबर है यहाँ पर दिख रहा ना, 400 नंबर फुल मार्क्स है कितना 400। तो क्या 400 का 68% कितना मार्क्स हो जाएगा बता दीजिए। इस 400 का 68% कितना हो जाएगा, यही यहाँ पर जो है मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बता दीजिए। तो 0000 कट गया, परसेंट से 00 उड़ गया। ठीक है, 4 से कर दीजिए, 4 8 32 में 2 हो जाएगा, कैरी 3 बचेगा, 4 से 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 200 कितना 72 आ गया, देख रहे हैं ना। अभी सबको ऐड कर दीजिए और 272 में से घटा दीजिए, पता चल जाएगा सोशल साइंस में कितना नंबर लाने की जरूरत है। ठीक, इसको ऐड करते कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 4 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 13 और 7 20 हो जाएगा, 206। तो 206 आगे घट जाएगा, उधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए। 272 में से घटा देंगे हम लोग 206 को, कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 6 मतलब 66 निकल कर आ गया, यही ना 66। देखिए तो सोशल साइंस में कितना स्कोर करना होगा,
तो 66 करना होगा, तब ओवरऑल जाकर के 68% हो जाएगा, मतलब 272 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर निकालना था आपको कि सोशल साइंस में स्कोर कितना करना होगा, इसको कितना हो जाएगा, 66 निकल कर आगे। क्लियर है? बढ़े आगे। ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, देखिए समझिएगा कि सचिन ने 120 रन बनाए। ठीक है, टोटल कितना रन बनाया गया सचिन के द्वारा, तो 120 रन बनाया गया है, जिसमें 6 चौके का मतलब है कितना, फोर्थ कितना मारा गया, 6 मारा गया है। तो रन कितना हो गया, 6 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बिल्कुल 24 रन यहाँ पर मार दिया गया सचिन के द्वारा। और 4 छक्के मारा गया है, 4 छक्के का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुने 6 करना हो जाएगा। और तो 24 रन यहाँ भी मार दिया गया, 24 रन यहाँ भी मार दिया गया। मतलब देखा जाए चौके और छक्के मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 48 रन यहाँ पर हो जा रहा है। उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत जो है विकेटों के बीच दौड़कर आया है, मतलब कि अब देखिए छक्का मारा गया, चौका मारा गया, अब छक्का और चौका से देखा जाए तो 48 रन ही पूर रहा है ना। मारा है कितना, 120 रन जो है, 120 रन जो है कवर किया, बनाया गया है इसके द्वारा। तो बाकी जो रन बचे हैं वो दौड़कर किया होगा, लिया होगा यहाँ से, मतलब कि पिच के बीच में जो है दौड़कर लिया होगा। कितना रन बच गया देखिए, तो 120 में से घटा देंगे, 120 में से घटा दीजिए 48 को। 48 कहाँ से घटा दीजिए, जो चौका और छक्का जो आया है ना, मिला दिए दोनों को। ठीक है, हटा देते हैं, तो हटा देंगे कितना हो जाएगा, 10 में से 2 8 गया, 2 बचेगा, 11 में से 4 गया, 7 बचेगा, 72 यहाँ पर दिख गया। 72 जो है ये रन दौड़ करके लिया है। तो 72 मार्क्स में कितना है देखिए, तो मतलब परसेंटेज में कितना है, वही बोला गया है उसके कुल रनों का कितना प्रतिशत विकेटों के बीच में दौड़कर आया है, विकेटों के बीच में। तो टोटल कितना है, 120 बटे में 120 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। देखिए कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाए कितने बार में, 12 से, और कितना बार में हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, है ना। और 12 120 हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर दिख रहा है, 6 गुने 10 कितना हो जाएगा, 60% जो है दौड़ करके विकेटों के बीच जो है लिया गया है रन। कितना, 60%। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है 60%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ घटा देना था और जो भी था उसको परसेंटेज कर निकाल देना था। बढ़े आगे, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। 30 नंबर और 31 दिख रहा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ये भूल चूक से है, कंसेप्ट और भूल चूक जो है यहाँ से लिया गया क्वेश्चन। मतलब कि सोचा कुछ और किया, सोचा कुछ और गया है, कर दिया कुछ और है। मतलब कि गुना किसी और नंबर से करने के लिए बोला गया है और गुना कर दिए किसी और से। मतलब माला पहनाने के लिए किसी और को बोला गया है, पहन लिया कोई और, शादी किसी और से हो गया। ये समझिए आप सभी, कंसेप्ट और भूल चूक। एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 के साथ क्या कर दिया, एक संख्या को गुना कर दिया। देख रहे हैं ना, गुना किया है। अब त्रुटि प्रतिशत क्या है, मतलब गलती प्रतिशत क्या है, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बनाने के 3-4 तरीका है ना, कोई भी तरीका से बना सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक तरीका क्या है। तो बेसिक तरीका जो है, बेसिक तरीका से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, घटाना पड़ेगा, बट्टे में लेना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। एक तरीका देखते हैं, रेशियो मेथड देखते हैं। क्या देखते हैं, रेशियो मेथड देखते हैं। रेशियो क्या है, मतलब कि दिया हुआ क्या है, 4/3 दिख रहा है ना, 4/3 बिल्कुल। रेशियो 3/4, भूला गया उसको 4/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए, छोटा कर दिया 3/4 से। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 गुने 4 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। अब 3 गुने 3 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, चेंजेस कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 7 कम हो गया। इस 7 कम कहाँ से हुआ है, 7 कम हुआ है 16 से कम हुआ है। ठीक, तो 100 पर निकाल दीजिए, है ना, 100 पर निकाल दीजिए, यही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7/16, 4 से काटिए, 4 से काटिए, 25 टाइम्स 25 सत्ते कितना होता है, 175 हो जाएगा। 175/4 कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 12 हो जाएगा, है ना। पॉइंट कर देंगे 12, फिर 30 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। 43.75 देखिए, तो कहाँ दिया हुआ है, 43.75% कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देख रहे हैं ना। तो ये तरीका रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, सॉरी क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकल के आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आप ऐसा ही कर लीजिएगा, क्रॉस कर लीजिएगा और देखिएगा लेफ्ट साइड में कितना आया, राइट साइड में कितना आया है। अब उसी को जो है कंपेयर कर दीजिए। 16 से 9 हो गया, कम हो गया, कितना कम हुआ, 7 कम हुआ। कहां से, 16 से 16 नीचे आ जाएगा और 100 लिख करके परसेंट का साइन लिखकर काट पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 से 10% अधिक है। देख रहे हैं ना, कौन सा दो नाम लिखा हुआ है, एक नाम है रेणु और एक नाम है सुधा, दो ही नाम लिखा हुआ है। हाँ, दो ही नाम का मेंशन किया गया, ठीक है। रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है, तो सुधा की आय देख लेते हैं कितना है। सुधा की आय बोला है 3000 से 10% कम है। 3000 का 10% बताइए कितना हो जाता है सर, 300 हो जाएगा। 300 कम है ना, तो 3000 में 300 घटा देंगे, कितना हो जाएगा सर, 2700 हो जाएगा। मतलब सुधा की आय 2700 है, ठीक, समझ में आया। 2700 कहां से आया, 3000 का 10% निकाल दिए और घटा दिए। ओ सॉरी, अधिक बोला है, देखिए यहाँ पर अधिक बोला है, अधिक है। 3000 से 10% अधिक है, मतलब हो जाएगा कितना, 300 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 3300। पहले 3000 था, अब हो जाएगा 300 ऐड कर देंगे तो 3300 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बोला गया रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है। अब इसका 10% देखिए ना, सुधा की आय निकाल दी, इसका 10% कितना हो जाएगा, 330। 330, ठीक है। तो अगर 330 कम है ये ना, 330 कम है, अगर 330 घटा देंगे 3300 में तो कितना हो जाएगा, 300 घटाइए कितना हो जाएगा, 300। अब फिर 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 2970 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आया है। अब पूछा है रेणु की आय है, रेणु की आय कितना है यही तो पूछा है, तो 2970। देखिए तो सिर्फ मतलब कि आप ओरली जो है कर लीजिएगा तभी निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 2970, हो गया आंसर, क्लियर है। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना, ओरली कर देते तभी आपका आंसर निकल करके आ जाता। बढ़े आगे, देखते हैं 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा देखने में लग रहा है ना, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बहुत बड़ा है, पर बनेगा बहुत ही, देख रहे हैं बहुत छोटा सा जो है, अगर 2 लाइन भी बोल देंगे तो बहुत अधिक बोल दिए, 1 लाइन में ही बन जाएगा। देखिए क्या शैक्षणिक सत्र लिखा हुआ है 2025 से 26 में कविता के विद्यालय में उसकी उपस्थिति कितना दिन लिखा हुआ है, 216 दिन। कितना दिन प्रेजेंट रहती है, 216 दिन प्रेजेंट रहती है, ठीक। 25 से 26 मतलब 1 साल के दौरान, देख रहे हैं ना, 1 साल के दौरान कितना दिन, 216 दिन उसकी उपस्थिति थी, प्रेजेंट था यहाँ पर। उसकी उपस्थिति की गणना में यह पाया गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। देख रहे हैं ना, मतलब कि परसेंट में दिया गया है और दिन में भी दिया गया है। कहा गया है कि 90% थी, जो भी उपस्थिति है वो इक्वल है कितना, 90% बराबर है, ठीक है। बराबर कितना है, 216, 90% बराबर है, ठीक। विद्यालय के कुल कार्य दिवसों की गणना करें, मतलब कितना होगा टोटल, अगर कितना कुल कार्य दिवस कितना होगा, 100% होगा, निकालना है। अब यहाँ देखिए कर सकता है, काट दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 90%, ऐसा कर दीजिए ना, 216 कर दीजिए, बट्टे में 90 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आसान रहेगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 3 बच जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा, मतलब दिख रहा है कितना हो जाएगा, 240 निकल करके आ गया, 100% है। विद्यालय के कुल कार्य दिवसों की गणना कितना है, तो यहाँ पर 240 लिखा हुआ, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना समय बन गया ये, तो बड़ा क्वेश्चन है, इससे डरना नहीं है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना शॉर्ट उसका आंसर बनेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए बड़ा क्वेश्चन से देखकर डरिएगा नहीं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80 kg। मतलब दोनों का योग दिया हुआ है, दोनों को प्लस करके जो है ए प्लस बी कितना दिया हुआ, 80 kg के बराबर है, ठीक। 50% ऑफ ए वेट है ना, 50% ऑफ ए वेट is 5/6 times the weight of B. Find the difference between their weights. दोनों का वेट का डिफरेंस निकालना है। देख लीजिए हिंदी में क्या है कि A और B के वजन का योग 80 kg है, ठीक है। A के वजन का 50% B के वजन का 5/6 गुना है, यही लिखा हुआ है। देखिए तो हाँ सही बात है, B के वजन का 5/6 गुना है, उनके वजन के बीच का अंतर पता करना है।
ए प्लस बी दिया हुआ देखिए ध्यान से, हाँ सर दिया हुआ कितना है 80 kg है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50%, ए के वजन का 50%, ठीक। ए के वजन का 50%, बी के वजन का बी के वजन का 5/6 गुना दिया हुआ है। बी के वजन, बी लिखा हुआ, बी के वजन का 5/6 गुना किया हुआ है, ठीक है। जो भी है बी का वजन, बी मान दिए हैं, बी के वजन का 5/6 गुना है, उनके वजन के बीच का अंतर पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 50% का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2, हाँ सर 1/2 हो गया, 1/2 कर दिए, ठीक है, इक्वल कर दीजिए, 2 से काट दीजिए, 6 कितने बार में 3 बार में, 2 3 6। ए बाई बी कितना निकल के आ गया यहाँ से देख लीजिए, ए बाई बी कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर आ गया और बटे में 3 है तो यही रहने दीजिए, एक से कोई मतलब नहीं है, दिख रहा ना, ए का वैल्यू 5 आ गया, बी का वैल्यू 3 आ गया, 5 और 3 देखिए दोनों का ऐड करके दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 80 kg के बराबर दिया हुआ है, मतलब कि 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसी 8 का वैल्यू दिया हुआ 80 kg दिया हुआ, समझ में आ गया। हाँ सर, निकालना है अंतर, उनके वजन के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, देखिए तो 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, इस 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक। 8 का वैल्यू 80 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू 20 हो जाएगा, 8 का वैल्यू 80 मतलब 1 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 20 kg हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 20 kg हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये क्वेश्चन आप सबों के लिए किया है, तो आज का ये होमवर्क है SW है, क्या करना है आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप सबों को बताया है, देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है बढ़ा दीजिएगा, हर 40% बढ़ जाता है तो परिणामी भिन्न 16/63 होता है, मूल भिन्न पता करना है x और y क्या हो जाएगा, है ना, भिन्न पता करना है, फ्रैक्शन पता करना है, तो आपसे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। नहीं पता चलेगा सही या गलत आप सभी कमेंट कीजिएगा, देखा जाएगा, जिस तरीके से अगर बताने लायक होगा तो बता दिया जाएगा, अगर बहुत सारों का आंसर जो है गलत देखने को मिलेगा तो इसको बताकर ही आगे कल जो है बढ़ेंगे, ठीक। तो आप सभी कमेंट कीजिएगा, 34 नंबर आज 14 क्वेश्चन ही हो पाया। क्लासेस कैसा लगा बताइएगा जरूर, और ये क्लासेस जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी लोग इसको ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग कल से मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।